से ये बड़ी खबर है। बोर्ड परीक्षाओं में नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल हुई है। परीक्षा केंद्र की दीवार पर लटके हुए दिखाई दिए हैं कई युवक। देखिए, सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में नकलचियों की मनमानी, आपको तस्वीरें भी हम साझा करने वाले हैं। तो देखिए, 10वीं की बोर्ड परीक्षा जिसमें जमकर नकल हुई है, तो परीक्षा केंद्र की दीवार पर कई युवक लटके हुए आपको नजर आ रहे होंगे। अब तस्वीरें जरा आप गौर से देखिए, खुलेआम नकल हो रही है। सुरक्षा के कोई इंतजाम यहां पर नहीं दिखाई दे रहे होंगे आपको। जान जोखिम में डालकर यहां पर नकल की गई है। तो परीक्षा केंद्र की दीवार पर कई युवक आपको लटके हुए नजर भी आ रहे हैं। नकल करवाने वालों को हालांकि पुलिस की तरफ से दौड़ाया भी गया है, तो लेकिन फिर भी खुलेआम नकल हो रही है। तो नूह का यह मामला है, जान जोखिम में डालकर नकल करवाई जा रही है। तो बोर्ड परीक्षाएं 10वीं की हो रही हैं, लेकिन इस बीच ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तब उसके बाद हैरान कर दिया जाता है। इसमें आज मैंने भी एक वीडियो देखी थी, कुछ अखबार की कटिंग पड़ी थी, उसमें फोटो भी लगे हुए थे कि बच्चे दीवारों पर चढ़े हुए हैं, छत पे चढ़े हुए हैं। जिस स्कूल की वो फोटो थी, आज बीओ सर को मैंने कहा था कि विस्तृत रिपोर्ट लेके आए। आज उस सेंटर पे कोई परीक्षा केंद्र नहीं था, तो नेक्स्ट पेपर में हम विजिट भी करेंगे, जांच करेंगे उसमें स्कूल की मिलीभगत है या बाहरी हस्तक्षेप था या किसी टीचर की कोई मिलीभगत है। जांच के उपरांत जो भी जरूरी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी न्यूज रूम से बसंत लाइव जुड़ गए हैं। बसंत, देखिए, तमाम दर्शकों को हम ये नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें साझा कर रहे हैं। हैरान करने वाली तस्वीरें इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो 10वीं की बोर्ड परीक्षा है, कोई सुरक्षा को लेकर इंतजाम नहीं किए गए हैं, और यहां पर देखिए दीवार पर चढ़ते हुए तमाम युवक जो है जो खुलेआम नकल तो करवा ही रहे हैं, साथ ही जो पुलिस वाले हैं वो दौड़ दौड़ कर उनको भगा भी रहे हैं। बिल्कुल साधना, देखिए जो तस्वीरें हैं अपने आप में हैरत में डाल देने वाली तस्वीरें हैं। आखिर किस तरह से बच्चों का भविष्य बन रहा है, इसका अंदाजा भी ये तस्वीरें जो है लगाने के लिए मजबूर करती हैं कि बच्चे किस दिशा में अपना भविष्य बना रहे हैं। अब ऐसे में देखिए, ये 10वीं कक्षा का फिजिकल का एग्जाम है साधना, जिसमें ये पेपर आउट किया गया है। बताया जा रहा है कि एग्जाम सेंटर से ही फोटो क्लिक करने के बाद ये पेपर आउट हुआ है। उसके बाद जो बच्चे हैं वो छात्रों के साथ नकल कराने के लिए एक बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान पुलिस वालों ने उन्हें भगाया, वहां से उन्हें आउट किया। पुलिस वाले दौड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में दर्शक देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जब पुलिस वाले मौके पर पहुंचे तो जो नकल करा रहे थे उन्हें दौड़ाया गया, वहां से भगाया गया ताकि नकल रहित परीक्षा हो सके। लेकिन साधना, ये तस्वीरें अपने आप में ये बयां करती हैं, बयां करने के लिए बेहद ज्यादा काफी है साधना, ये कहूंगा मैं, क्योंकि देखिए प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम होने चाहिए थे नकल रहित परीक्षा को लेकर, जो दावे हर परीक्षा में किए जाते हैं वो यहां पर भी होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे इंतजाम देखने को नहीं मिले। नतीजन ये तस्वीरें हमें देखने को मिली हैं जो हमें ये अंदाजा लगाने के लिए मजबूर करती हैं आखिर प्रशासन की क्या जिम्मेवारी है नकल रहित परीक्षा को लेकर। हालांकि सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जाते हैं ताकि नकल रहित परीक्षा हो सके। अब ऐसे में लेकिन प्रशासन को इस तरफ बेहद ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है साधना, क्योंकि जो ये तस्वीरें सामने आई हैं ये कहीं ना कहीं प्रशासन का फेलियर भी दर्शाती हैं एक नकल रहित परीक्षा को लेकर, क्योंकि ये तस्वीरें ये हमें अंदाजा लगाने के लिए मजबूर कर देती हैं साधना कि नकल रहित परीक्षा को लेकर प्रशासन जो दावे करता है क्या वो फीके नजर आते हैं, क्या नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे में साधना, देखिए जो दावे हैं वो फेल होते हुए तो नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐसे में बच्चों का भविष्य किस दिशा में आगे बढ़ रहा है ये भी हम अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि फोन के माध्यम से पेपर आउट किया गया, फोटो क्लिक किया गया, उसके बाद पेपर जब आउट हुआ तो एक अल्फा न्यूमेरिक जिसके चलते हमें ये पता चला था पहले भी कि एग्जाम लीक हुआ है, उसके बाद पुलिस की कार्रवाई भी देखने को मिली थी। ऐसा कुछ अब की बार देखने को नहीं मिला है। जिन पैरामीटर्स को प्रशासन को फॉलो करना चाहिए ताकि नकल रहित परीक्षा कराई जाए वो पैरामीटर्स जाहिर सी बात है फॉलो नहीं किए गए, और नतीजन ये तस्वीरें हमारे सामने हैं। दर्शकों को हम दिखा भी रहे हैं कि नूह में 10वीं का जो फिजिकल एग्जाम हुआ, एग्जाम सेंटर पर ही किस तरह से जो बाहर के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, नकल करा रहे हैं, बच्चों तक नकल पहुंचा रहे हैं। अब ऐसे में बच्चों को भी यह समझना बेहद जरूरी है कि अगर नकल करने के बाद वो परीक्षा दे रहे हैं तो उनका भविष्य किस दिशा में आगे बढ़
लेकिन सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ठीक है बसंत, आप बने रहिए, मैं लौटूंगी आपके पास। और साथ ही बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव भी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत। सर, ये जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षाओं में नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं, क्या कोई इंतजाम नहीं किया गया था? सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? प्रशासन की तरफ से भी कोई इंतजाम नहीं किए गए थे? जी, प्रशासन में हमने सभी एसपी और डीसी साहिबान को लेटर लिखा हुआ है और हर जगह पुलिस का इंतजाम है। वहां पर भी शायद पुलिस का इंतजाम तो था, ऊपर देखने में मैंने उस वीडियो को देखा है और उसमें पुलिस का तो इंतजाम है, लेकिन लगता है कि शायद और पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए मैं एसपी साहब से भी डिस्कस करूंगा और हमने चिट्ठी लिखी है उसके लिए और ऑब्जर्वर्स की भी रिपोर्ट हमने मंगवाई है। और अगर ये सारा पुष्टि हो गई इसकी, तो उसके बाद हम इसको पेपर भी वहां का कैंसिल किया जाएगा और जो भी इसके खिलाफ रेस्पॉन्सिबल है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल। देखिए यादव साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जब एग्जाम करवाया जाता है तो उससे पहले सुरक्षा के हम इंतजाम जरूर करते हैं, तो कमी कहां पर रह गई? जो ऐसी तस्वीरें जब, क्योंकि छात्रों का भविष्य जो है वो तो खतरे में है, जो बच्चे तमाम तरह की तैयारियां करते हैं, काफी पूरा का पूरा साल लगा देते हैं, उन बच्चों की जो मेहनत है वो तो पानी में चली गई। बात ठीक है आपके, लेकिन इसी के लिए बोर्ड ने परीक्षाएं शुरू होने से पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी और डीजीपी साहब को और प्रशासन को भी हर जगह से चिट्ठी लिखी है। और ऐसा नहीं है, मैं देख रहा हूँ कि पुलिस फोर्स के ऊपर, छत के ऊपर है, वो स्टूडेंट्स को दूर भगा रहे हैं। लेकिन कई सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर कई बार भीड़ ज्यादा आ जाती है, बेकाबू हो जाती है, तो इसके लिए मैं वहाँ पे प्रशासन से अनुरोध करूंगा कि वहाँ पर और ज्यादा पर्याप्त पुलिस बल भेजा जाए। इसकी वजह से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जो नकल करवाने वाले हैं, वो उस सेंटर के अंदर ना जा सके। बाकी रिपोर्ट मंगवाने पर पेपर भी कैंसिल किया जाएगा रिपोर्ट आने के बाद, और तुरंत एक्शन लिया जाएगा। एक परमानेंट फ्लाइंग भी हम वहां कल बैठा देंगे। ठीक है यादव साहब, लेकिन इस बीच जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, यहाँ पर दीवार पर चढ़े हुए युवक नजर आ रहे हैं। क्या प्रशासन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसी घटना घटित हो जाएगी? लेकिन इस तमाम जो घटनाएं ऐसी घट रही हैं, इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। हालांकि आप दावे तो जरूर करते हैं कि अगर इस बार परीक्षा होगी तो प्रशासन की तरफ से पूरे इंतजाम किए जाएंगे और स्कूल की तरफ से भी यह कहा जाता है कि हमारी तरफ से पूरे इंतजाम है। लेकिन वो जो दावे हैं, क्या वो फेल साबित हो जाते हैं? तमाम जितने भी छात्र हैं जिन्होंने आज का एग्जाम दिया है फिजिकल का, क्या उनकी जो मेहनत है वो पानी में फिर गई? देखिएगा कि कभी कभार ऐसा अक्सर देखने को आया, शायद इसका अंदाजा हम लोग पहले एस्टिमेट नहीं कर पाए होंगे। प्रशासन या पुलिस को अंदाजा नहीं लगा होगा कि इतनी भीड़ वहाँ आ सकती है। आमतौर पर 3 से 4 पुलिसकर्मी रहते हैं और वहाँ कुछ पुलिस नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वहाँ पर और ज्यादा पुख्ता इंतजाम करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम अपना फ्लाइंग स्क्वाड भी वहाँ बैठा रहे हैं और आगे से एसपी साहब से भी अनुरोध करेंगे, डीसी साहब से भी अनुरोध करेंगे हम कि वहां पर और ज्यादा जो है सुरक्षा बढ़ाई जाए और पुख्ता और ज्यादा इंतजाम पुलिस के किए जाएं। माना ऐसी कभी कभार घटनाएं, वैसे तो पूरे हरियाणा में बहुत शांतिपूर्वक परीक्षाएं चल रहे, लेकिन कई बार हमारे सामने एक चैलेंज बन के आता है ये जिला। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे से इस तरह की कोई घटना बोर्ड है नहीं होने देगा। इसके लिए हम प्रशासन का और पुलिस का पूरा सहयोग लेंगे। तो आप आगे क्या कुछ करने वाले हैं? क्योंकि देखिए 10वीं और 12वीं दोनों की परीक्षाएं चल रही हैं, तमाम बच्चे जो हैं वो तैयारी करके परीक्षा में जरूर बैठते हैं और आप भी जानते हैं कि पूरे साल की मेहनत लगती है इसमें, और अगर ऐसे में पेपर पहले से आउट हो जाए तो मायूस हो जाते हैं तमाम छात्र। आगे के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, पेपर कहाँ से आउट हो इसके बारे में तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि किस तरह से वहां से आउट हुआ है, क्योंकि अगर पेपर कभी आउट होता है तो वो एक्चुअली मीडिया पे आते ही हमारे पास उसकी आ जाती है इंफॉर्मेशन। तो इसलिए इसके बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जो अव्यवस्था वहाँ फैली थी, जिस तरह से पर्चियां या नकल करवाई जा रही थी या बाहरी लोग अंदर सेंटर में घुस गए थे, तो उसके लिए हम पूरा इंतजाम कर रहे हैं पुलिस फोर्स का और मंशा के आगे से इस तरह की घटना हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आपकी तरफ से तमाम इंतजाम पहले से कर दिए जाएंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि आगे जो भी परीक्षा होगी उसमें तमाम तरह के जो इंतजामात हैं वो जरूर किए जाएंगे। और नूह से मेरे सहयोगी यूनुस अलवी भी जुड़ गए हैं। यूनुस, देखिए, तमाम जो
तस्वीरें हम लोगों तक साझा कर रहे हैं। परीक्षा केंद्र के बाहर भारी भीड़ नजर आ रही है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में जमकर नकल होती है और तमाम बच्चों का जो भविष्य है वो खतरे में है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे। बिल्कुल साधना, हाँ। जिसमें कई चीजें सामने हैं। पहली बार तो है शिक्षा बोर्ड का इस बार का जो प्रयोग है वो फेल हुआ है। नया प्रयोग किया है इस बार जो है, एक तो उसका मैं आपको बताऊंगा जो है, क्योंकि इस तरीके से हालात, एक बात। दूसरा, जिस तरीके से इतनी ऊंची बिल्डिंग है, करीब 30 फुट ऊंची बिल्डिंग है, नीचे से अगर देखा डबल मंजिल है, 30-35 फुट है, यानी कि छत पे चढ़ते हैं, छत पे ऊपर के जो बालकोनी है उसमें से डालते हैं, यानी कि अगर कोई पैर फिसल गया, हाथ फिसल गया तो बिना यानी कि जान जाने का पूरा पूरा खतरा, इतना ऊंचा है। तीसरा जिस तरीके से, यानी कि पीछे से नहीं चढ़े हैं लोग, आगे से आए हैं। फिर आगे से सिस्टम कैसे हो गया, क्योंकि आगे अगर पुलिस है क्या, यानी कि पीछे से चढ़ते कोई नशेनी लगा के तो मान लिया जाता है, पीछे कोई सिस्टम नहीं है, आगे से आ रहे हैं, छत पे चढ़ रहे हैं और फिर क्या नाम है, एक रोशनदान में के क्या नाम है पर्ची डाल रहे हैं। ये बड़ी खतरा गलत बात है जो है। दूसरी बात है कि अभी मैंने बताया था कि प्रयोग फेल, क्योंकि अगली बात अब से पहले क्या होता था साधना, कि जब भी परीक्षा होती थी बोर्ड जो है, यानी कि जिला शिक्षा अधिकारी और जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, एसडीएम, एडीसी, डीसी और बीओ और इन सबका जो एसडीएम, इन सबके एक अलग अलग टीमें गठित करता था, जो ऑब्जर्व करती थी, जो क्या नाम है चेकिंग करती थी। इसके अलावा बोर्ड की भी फ्लाइंग भी जो है समय समय पर दौरा करती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, इन्होंने अगर प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में अगर कोई एग्जाम सेंटर बनाया तो वहीं के प्रिंसिपल को ऑब्जर्वर बना दिया है, एक और बिठा दिया है। और बाहर की कोई फ्लाइंग नहीं आएगी तो कोई बोर्ड की आएगी। बाकी की जो एसडीएम, डीओ, बीओ की जो थी उनको खत्म कर दिया है। बिल्कुल, मतलब ये हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो लाख दावे करता है कि हम तमाम इंतजामात करेंगे तो उनकी तरफ से फेल साबित हो रहे हैं। बसंत लगातार बने हुए हैं। यूनुस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे सहयोगी बसंत लगातार बने हुए हैं न्यूज रूम से लाइव। बसंत, देखिए, हमने बोर्ड चेयरमैन वीपी यादव से भी बात की, आप भी सुन रहे होंगे। उनका ये कहना है कि प्रशासन की तरफ से इंतजामात तो किए गए थे, लेकिन वो हम भी यही चीज कह रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें भी खुद बयां कर रही हैं कि जो दावे किए गए थे वो फेल साबित हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो तमाम छात्र पूरे साल की मेहनत करते हैं, क्या उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है? बिल्कुल साधना, देखिए जाहिर सी बात है, जिन छात्रों ने पूरे साल मेहनत की अपना भविष्य बनाने के लिए, उनके साथ इंसाफ करने के लिए अब शिक्षा विभाग आगे क्या कदम उठाएगा ये देखने की बात होगी। क्या एग्जाम कैंसिल किया जाता है या फिर क्या कदम प्रशासन की तरफ से ऐसे उठाए जाते हैं जिससे जिन छात्रों ने मेहनत की पूरे साल भर उनकी मेहनत के साथ इंसाफ हो, या फिर अब आगे अब जो पेपर लीक जो ये हुआ है उसके बाद ये पेपर कैंसिल करने की बात भी बोर्ड चेयरमैन ने कही है कि हो सकता है कि पेपर कैंसिल भी किया जा सकता है, लेकिन देखने की बात होगी कि कदम क्या उठाए जाते हैं। देखिए साधना, ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए बेहद ज्यादा काफी है कि प्रशासन की नाकामयाबी तो है कि पेपर जो आउट हुआ ये कैसे हो गया, क्या जो छात्रों की चेकिंग थी वो प्रॉपर नहीं हुई थी, क्या पूरे पैरामीटर्स फॉलो नहीं किए गए थे छात्रों की चेकिंग को लेकर, क्योंकि जब बोर्ड एग्जाम होता है तो छात्रों की चेकिंग अच्छे से होती है, उनके बैग्स वगैरह चेक किए जाते हैं, क्या उनकी चेकिंग नहीं हुई थी, ये भी सवाल है। अब ऐसे में जिस एग्जाम सेंटर से ये एग्जाम लीक हुआ है, जवाबदेही वहां के सुप्रिटेंडेंट की भी बनती है, आखिर किस तरह से ये एग्जाम लीक हो गया। और ऊपर से जो अल्फा न्यूमेरिक कोड को लेकर साधना अभी तक ये एक उपलब्धि के रूप में जोड़ा जा रहा था कि अल्फा न्यूमेरिक से पता चल जाता है जब एग्जाम लीक होता है, लेकिन यहां भी ऐसा ही हुआ। अब कुछ पता नहीं चला अल्फा न्यूमेरिक कोड के जरिए कि एग्जाम लीक हुआ है या नहीं, वो तो ये तस्वीरें बयां कर रही कि एग्जाम पूरी तरह से लीक आउट हुआ, उसके बाद जो नकल थी वो पेपर के रूप में छात्रों तक पहुंचाई जा रही है, फेंकी जा रही है। अब ऐसे में प्रशासन की जवाबदेही बनती है। अब देखना होगा कि छात्रों की मेहनत के साथ किस तरह से जो प्रशासन है, शिक्षा विभाग है, वो इंसाफ करता है। ये उन छात्रों की मेहनत की बात मैं कर रहा हूं साधना, जो पूरे साल मेहनत करके नकल रहित परीक्षा अपनी देते हैं, अपना भविष्य संवारते हैं, लेकिन जब इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी मेहनत पर साफ तौर पर पानी फिरता नजर आता है। बिल्कुल बसंत, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तब उस वक्त तमाम छात्रों का मायूस होना बिल्कुल जायज है, क्योंकि देखिए पूरे साल की हम मेहनत करते हैं, उसके बाद जब पेपर आउट हो जाता है तब उसके बाद
तमाम छात्रों को यही लगता है कि हमारा भविष्य अधर में लटका हुआ है। और जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नूह की ये तस्वीरें हैं, नकल की हैरान करने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि जान जोखिम में डालकर नकल करवाई जा रही है और नकल की भी जा रही है।